हेलो गाइज। आज हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 0.5 से लेकर 5 केवी तक के वायरिंग के बारे में तो सीख चुके, मगर उसमें आने वाली बीमारियों के बारे में अभी तक हमें ठीक ठीक से पता नहीं है। आपके पास जब कोई स्टेबलाइजर बनने के लिए आएगा तो उसमें कई तरह की बीमारियां होगी। हो सकता है कि रिले वर्क नहीं कर रहा हो सकता है कि वह हाई वोल्टेज दे रहा हो, लो वोल्टेज दे रहा हो, खटखट की काफ़ी आवाज़ें हो रही हों और लोड नहीं लेता है। इस तरह की बीमारियां आपके स्टेबलाइज़रों में आएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सी बीमारी लेकर वह आया है। तो हम चलो गाइज, हम सारे बीमारियों को एक साथ बता रहे हैं। जैसे ये एक स्टेबलाइज़र आया है जो सेन एंड पंडित का है, 5 केवी का स्टेबलाइज़र है। इसके अंदर प्रॉब्लम था हाई वोल्टेज का, और हाई वोल्टेज के कारण यह 300 350 वोल्टेज दे रहा है, और जिसके कारण आप कोई भी सामान को नहीं चला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें एक डिले टाइमर लगा हुआ था। डिले टाइमर लगने के कारण यह घर में सप्लाई ना देके खुद को ख़राब कर लिया, तो इसे हमें दूसरा लगाना पड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसके लिए हमें समझना होगा कि क्या बात है। तो इस स्टेबलाइज़र के अंदर में पता लगा कि इसके कीट के खराबी के कारण, ये 3 रिले वाली कीट थी जो इस तरह की होती है, ऐसा कीट के कारण ये खराबी आया जो यहाँ है, जिसे हमने बनाया। तो डिले टाइमर को भी हमने एक नया लगाया, और इसमें बनाने के लिए हमने देखा कि 2 रिले का काम कर रहा है, यानी आउटपुट रिले जो 3 नंबर है वह काम कर रहा था, और 2 नंबर जो इनपुट वोल्टेज मिलने के बाद जो 4 और 3 पर वोल्टेज बनाकर देती है, वो वाला काम कर रहा है। लेकिन 200 पर 200 आना चाहिए, 200 से 250 तक में वह एक साथ काम करना चाहिए, ये वाला वर्क नहीं कर रहा था। तो इसका फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए हमने इसे खोजा। तो इसमें ये 880 ट्रांजिस्टर के द्वारा बना हुआ एक ऑटोमेटिक किट है। इस 880 इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है, और ये काम नहीं कर रहा था। जब हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ पर तीनों में वोल्टेज हमको एक बराबर मिलना चाहिए कट होने से, लेकिन क्या होगा कि यहाँ भी आपका वोल्टेज नहीं आएगा। तो जब यहाँ नहीं आएगा, यानी कि ये एम मीटर में जब वोल्टेज 13 से 15 नहीं आएगा, तो आपका कलेक्टर में वोल्टेज आने से रहा, बेस में भी नहीं आएगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले आपने प्रीसेट को चेंज किया। प्रीसेट से भी आपका जब सॉल्व नहीं हुआ तो आप अपना मीटर लगाइए। मीटर लगा के जब देखेंगे कि यहाँ क्यों नहीं आ रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राउंड से जो एक 3.3 का ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, जो हाफ वाट या 1 वाट लगा रहता है, वो कटा हुआ है। जब ये कटा रहेगा तो ये सेंसिंग ड्राइवर से चलने वाला किट है, तो इसका निगेटिव वोल्टेज इसको प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। आप खोल करके देखेंगे तो दो इसके अंदर में आपको 547 लगा हुआ मिलेगा और एक 880 लगा हुआ मिलेगा। तो दोनों 547 आपको ठीक मिलेगा और 880 भी ठीक मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 547 ठीक होगा। आप ऐसा करें, 544 के 7 का प्रीसेट चेंज कर दें, अब 547 का 2 ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दें, 880 को रहने दें क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, और इसके बाद 3.3 ओम्स का जो रेजिस्टेंस हाफ वाट का था उसे आप वहाँ डाल दें। आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज़, इसमें ये बात है। तो इसको हमने अब दूर कर दिया और ये अब चालू है। गाइज, एक और आप स्टेबलाइज़र देख रहे हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र। यह भी 3 रिले और एक टाइमर किट से, डिले टाइमर से चलने वाला स्टेबलाइज़र है। इसके अंदर हमिंग है, बहुत ज़्यादा हमिंग होने के कारण इसमें काफ़ी आवाज़ आ रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है। ख़ासतौर से जाड़े के दिन में ये आवाज़ आपको परेशान करने वाली होती है। तो आप इसको दूर करने के लिए सबसे पहले ये चेक करें कि स्टेबलाइज़र काम तो कर रहा है, अच्छा वोल्टेज भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन
ये हमिंग कर रहा। तो इस हमिंग को ख़त्म करने के लिए आप इसका जो 4 क्लैंप से लगे हुए जो नट बोल्ट होते हैं उसको काफ़ी टाइट कर दीजिए, फुल टाइट करके ऊपर से वार्निश दे दीजिए जो है, और नीचे में एक कागज़ का गत्ता, मोटा गत्ता नीचे में दे के और उसके बाद उसका चारों क्लैंप को टाइट कर दीजिए। देखिए आपका हमिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हेलो गाइस, ये एक और ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्टेबलाइज़र है। ये आपका 4 रिले से बना हुआ है, इसमें डिले टाइमर नहीं है। इसके कारण ये 4 रिले से बना हुआ स्टेबलाइज़र होने के कारण इसमें 1, 2, 3, 4 और एक कॉमन 5 आपका टेपिंग निकला हुआ होगा। 5 टेपिंग के कारण इसे आप 4 से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि 3 रिले से बना हुआ जो स्टेबलाइज़र होता है उसमें खटखट की आवाज़ कम आती है। 4 रिले से बना हुआ जो भी स्टेबलाइज़र होता है उसमें थोड़ा कट का प्रॉब्लम होता है और जिसके कारण वह खटखट करता है। तो अगर आपको 4 रिले का बनना हुआ आया तो आप क्या करेंगे? कुछ कर तो सकते नहीं हैं, आपको तो वही उपाय लगाना होगा जो 4 रिले से बने। तो इसमें आप एक चीज़ को देख लीजिए, ये जो 2 कंडेंसर हमने लगाया है, ये 1050 का 2 कंडेंसर हमने लगा दिया। 1040, 1050 जो भी लगाना लगा दीजिए, और यहाँ 470-40 का लगा दिया। अब इसको लगा देने के बाद ये खटखट का प्रॉब्लम बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा और सही से कटेगा और सही से आपको वर्क भी करेगा। ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, हाई वोल्टेज अगर आ रहा हो तो हाई वोल्टेज का एक कहाँ चेक करते हैं हम, वो भी आपको बता देते हैं। हाई वोल्टेज के लिए 2 आपका डायोड होता है, 2 डायोड इस तरफ लगा हुआ मिलेगा आपको। ये यहाँ पर 2 डायोड होगा, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ 2 डायोड होगा और 2 कंडेंसर लगा होगा, जिस कंडेंसर को हमने आपको आपके सामने ये दिखाया। ये देखिए, एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ पीछे से हमने मार दिया है। ये देखिए यहाँ मारा हुआ है, ये डायोड मारा, क्योंकि ये डायोड उड़ के आया था, यहाँ काला स्पॉट से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी हाई वोल्टेज होने का कारण सिर्फ डायोड का उड़ा हुआ होना था। तो ये डायोड यहाँ उड़ गया था, तो इसको हमने लगा दिया और अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक डायोड यहाँ होता है, इसको भी आप चेक करिए। इन तीनों में से कोई भी अगर उड़ जाएगा तो ये किट वर्क नहीं करेगा और नतीजा होगा हाई वोल्टेज हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपका हाई वोल्टेज हो रहा है तो एक यहाँ सेंसिंग ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर ख़राब होने से भी आपका ये कट काम नहीं करेगा और उससे भी हाई होगा। तो आपको चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, एक डायोड को चेक कर लीजिए और उधर सेंसिंग ट्रांसफार्मर को चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका ये स्टेबलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये ध्यान में रखें। गाइज, हमने आपको जो बताया उसको आप अपने व्यवहार में लाइए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज, वोल्टेज सेटिंग करने के लिए हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम के आधार पर हम वोल्टेज को सेटिंग करते हैं, क्योंकि रिले जो वर्क करता है वह हमेशा आउटपुट रिले 3 को वर्क कराने के लिए कम से कम 15 से 21 वोल्ट तक होनी चाहिए, और जैसे ही रिले नंबर 2 ऑन होता है तो 21 से 25 तक का वोल्टेज होना ज़रूरी है, और रिले नंबर 3 जब ऑन होता है तो 25 से लेकर 29 वोल्ट तक उस पर प्राप्त होता है, और जिसके कारण तीनों रिले ऑन होता है। और इसको सेट करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं वो आपको बता रहे हैं। गाइस, 0.5 से लेकर 5 केवी तक का जो भी स्टेबलाइज़र हम बनाते हैं तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं यह वर्क करता है, तो हम आपको बता देते हैं। रिले 1, 2, 3 ये 3 रिले डालकर आप जो भी स्टेबलाइज़र को बनाते हैं उसमें 90 से जब 110 वोल्ट इनपुट आता है तो 200 से 240 पर आपका कट करने का दिमाग में रखिए। तो जब 240 तक आएगा तो आपको तीसरा रिले, आउटपुट की रिले ऑन हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर 120 से 140 इनपुट जब आएगा तो क्या होगा, 3 नंबर रिले ऑफ हो जाएगा और 2 नंबर रिले ऑन हो जाएगा।
एक नंबर अभी भी ऑफ रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर थोड़ी देर के बाद इनपुट वोल्टेज आपका 150 से 170 करीबन हो चुका है। ऐसे में क्या होगा कि आपका रिले नंबर 1 ऑफ ही रहेगा, रिले नंबर 2 ऑन हो जाएगा और रिले नंबर 3 भी ऑन हो जाएगा और 200 से 240 पर आपका वोल्टेज बना हुआ रहेगा। फिर आपका वोल्टेज देखिएगा 200 से 240 हो जाएगा। ऐसे में रिले नंबर 1 भी ऑन होगा, रिले नंबर 2 भी ऑन होगा और रिले नंबर 3 ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से फिर वो 200 से 240 के बीच में वर्क करना शुरू करेगा। तब फिर जब से 240 से ऊपर फिर इनपुट जब आने लगेगा तो 240 से 270 या 290 वोल्ट तक वह आपको कैसे काम करेगा, वहाँ से आपको 250 तक आपका रह जाएगा, 200 से 250 रहेगा और इस बीच में रिले ऑन 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, तीनों का तीनों रिले ऑन ही रहेगा। और इस तरीके से 240 से 290 तक का आपका 0.5 से लेके 5 केवी तक का स्टेबलाइज़र बन जाता है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ ही आपको जो भी समस्या आ रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें ताकि मैं उसको दूर कर सकूं।